अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? वालेकुम मिस। यस ठीक है। यस मिस। आप इस क्लास के बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? इतने तो नहीं है। अच्छा, आप लोग में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके अभी तक मार्क्स का कोई इशू हो या मार्क्स अपलोड ना हुए हों? असाइनमेंट 1 to 5 के मार्क्स अपलोड हो चुके हैं आप लोग के LMS पे, आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट का कोई मार्क्स का मसला है अपलोड नहीं हुए तो वो मुझे बता दें, ताकि फिर मैं उसको आज ही सॉर्ट आउट करके वाइंड अप करूँ। और आप लोगों ने अपना वो चेक कर लिया है, असाइनमेंट नंबर 1 नो मिस। LMS पे तो अपलोड है ना आपका असाइनमेंट? आपने देखा नहीं है अभी तक? मिस नोटिफिकेशन थोड़ी ना आती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चेक करना, ये तो आपके पास 2 दिन यस मिस। पहले अपलोड हुआ हुआ है और आपकी तो डेडलाइन भी स्टार्ट हो चुकी है। मिस बताया नहीं था किसी ने। आप चेक कर लेते हैं, देखा ही नहीं था। चेक कर लें। आपका असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। असाइनमेंट नंबर 1 को अपलोड करने के लिए आपके पास 10 डेज़ होंगे और आपको ये 10 डेज़ के अंदर सबमिट करना होगा, ठीक है? चेक कर लें, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है असाइनमेंट में तो पूछ लीजिएगा। असाइनमेंट आप एक दफ़ा वो करवा दें, समझा दें बस हल्का सा, ताकि कोई क्वेरी रहे नहीं। अच्छा, पहले आप पढ़ लें और फिर पूछिएगा। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है लिंक लिस्ट, ठीक है? आप लोगों ने लिंक लिस्ट अपनी कवर कर ली है थ्योरी की क्लासेस में? ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है। लिंक लिस्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है अभी तक आप लोगों ने? जुबैर, यस मिस, पढ़ ली। पढ़ ली है? क्या होती है लिंक लिस्ट, हम क्यों यूज़ करते हैं? मिस एड्रेस सेव कराने के लिए यूज करते हैं। एड्रेस को सेव करवाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये बात तो ठीक है कि आपके पास जितने भी एड्रेसेस हो रहे होते हैं वो सेफ होंगे, ठीक है। एड्रेस के साथ उनकी वैल्यूज़ को भी हम सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ना कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होंगी जो आपको ना ऑल ओवर दी क्लास याद रखनी है। फॉर एग्जांपल के अगर हम बात कर रहे हैं लिंक लिस्ट की, तो बेसिकली लिंक लिस्ट आपके पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। आप लोगों ने लास्ट टाइम एरे पढ़े थे। एरे की सबसे बड़ी जो लिमिटेशंस है हमारे पास वो ये है कि एरे जो है हमेशा सेम टाइप का डेटा अपने अंदर होल्ड करता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कैन नॉट होल्ड इन एरे, यू कैन स्टोर ओनली सेम टाइप ऑफ डेटा। इट मीन्स दैट वी कैन ओनली स्टोर ऑल इंटीजर वैल्यूज एट अ टाइम, वी कैन ओनली स्टोर ऑल स्ट्रिंग वैल्यूज एट अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ना एक ही जैसी टाइप का डेटा जा रहा होता है जब हम बात करते हैं अपने पास से यहाँ पे एरे की। बट अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पास ये लिमिटेशन ही यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि आप किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पे होल्ड करा सकते हैं, आइदर दिस कैन बी कैरेक्टर और इंटीजर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जस्ट लाइक एरे, बट स्टिल ये एरे नहीं होते, ये लिस्ट है पूरी जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास सबसे पहले जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग नोड होती है लिंक लिस्ट के अंदर, वो आपके पास क्या कहला रही होती है? आपका हेड, ठीक है। आपके पास ये सारी नोड्स बनी हुई होंगी, ठीक है। एक नोड दूसरी नोड से कनेक्ट है, दूसरी नोड तीसरी नोड से, एंड देन तीसरी फोर्थ, एंड सबसे आखिर में यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है जिससे ये कनेक्ट हो। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट, आपके पास ये क्या हो जाता है? नल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नोड्स का ख्याल रखना कि नोड्स क्या है, नोड्स क्या होती हैं, ठीक है। सेकेंडली आपने यहाँ पे ये देखना होता है कि आपके पास हेड कौन सा बन रहा है। आपका पहला वाला जो है पॉइंट आपका हेड होगा, उसके बाद सारी नोड्स आपस में ट्रैवर्स होंगी, ठीक है। ट्रैवर्स का मतलब क्या है? आपके पास के एक एक करके रीड आउट होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ट्रैवर्स का जब भी आए हुआ तो यू हैव टू नो के वहाँ पे आपके पास या तो प्रिंटिंग के लिए यूज़ हो रहा है या फिर आपके पास यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है पूरी लिस्ट को या पूरे नोट्स को, सारी लिस्ट के अंदर के नोट्स को सर्च आउट करने का,
ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, लास्ट नोट जो होगी वो हमेशा नल होगी, ठीक है, तो हम हमेशा लास्ट नोट को पॉइंट आउट करेंगे नल से, क्योंकि इसके बाद कोई और नोड नहीं है जो आगे कनेक्ट करके आपकी लिस्ट को आगे चेन में कंटिन्यू कर सके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद यहाँ पे आगे पास ना देखें, लिंक लिस्ट में काम करने के डिफरेंट तरीके हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट की बात करती हूँ, तो हमने जब एरे के अंदर इंसर्शन पढ़ी थी, तो हमारे पास एरे के अंदर एक ही टाइप थी ना इंसर्शन की, कि आप डायरेक्टली इनपुट करते थे अपने पास वैल्यूज़ को, या फिर डायरेक्टली आपने इंडेक्सेस के थ्रू बता दी वैल्यूज़ को, या फिर मैं लूप के थ्रू अपने वैल्यूज़ को डालती हूँ। ठीक है, ये 2-3 तरीके होते थे जिसके थ्रू हम अपने पास डेटा को इंसर्ट कर रहे होते थे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी आपके पास, अगर आपको एरे के अलावा लिंक लिस्ट के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, लिंक लिस्ट बनानी है, तो उसके भी डिफरेंट वेज है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंसर्शन की, ठीक है, अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की भी मेरे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या हो सकता है मेरे पास के एट बिगिन, यानी कि एट बिगिन पोजीशन पे, यानी स्टार्टिंग पोजीशन पे मैं वैल्यूज़ को ऐड करना स्टार्ट करूँ, जिस तरह से हम नॉर्मली करते हैं कि सबसे पहली पोजीशन में जो भी वैल्यू आएगी सबसे पहले वही इंसर्ट हो। ठीक है, ये क्या करेगा, जब भी मेरे पास वैल्यूज़ में इंसर्ट कर रही होंगी तो मुझे मेक श्योर करवाएगा, मुझे रिलाई करवाएगा कि मेरे पास जो बिगनिंग है, हमेशा जो भी वैल्यू आएगी वो सबसे टॉप पे होगी। इट मीन्स दैट लास्ट वैल्यू शुड बी प्लेस्ड इन दी फर्स्ट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, सबसे लास्ट में वैल्यू डाल रही हूँ बिगिन में, वो सबसे पहले आ रही होगी। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या हो जाती है, आप सबसे एंड में भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, लास्ट पोजीशन जो भी हो वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दें। जैसे आप यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, इसी तरह एंडिंग पे भी कर सकते हैं। थर्ड में आपके पास क्या हो जाता है, मिड पॉइंट कह लें या बीच में कह लें। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होता है कि एट, अगर आपने बिगनिंग में नहीं करना, एंड में नहीं करना, तो आप चाहें तो बीच में भी एट, मिड, या फिर आपके पास किसी भी नोट को आप बता दें यहाँ पे कि इस नोट के बाद या इस पॉइंट के बाद मेरे पास वैल्यूज जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप बिगिन ना करें, एट लास्ट ना करें। ठीक है, आप बीच में से ही वैल्यूज को अपनी इंसर्ट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक मेथड है जिसके थ्रू अपने पास वैल्यूज को ट्राइवर्स करवा सकते हैं, ट्राइवर्स भी करवाएंगे और इंसर्ट भी करवाएंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है? ये 3 तरीके सिर्फ इंसर्ट के हैं। इसी तरह अगर हम डिलीट की बात करेंगे तो सेम यही प्रोसेस होगा डिलीट के लिए भी। ठीक है, अगर डिलीशन होगी तो डिलीशन भी ऐसी ही हो सकती है कि मैं अपने पास डिलीशन की अगर बात कर रही हूँ तो हमारे पास सबसे बिगिन में भी हो सकता है डिलीट, एंड वैल्यूज को भी हम डिलीट करा सकते हैं, और अगर कोई मुझे मिड से नोड को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो वो भी हम मिड से कर सकते हैं। ठीक है, मिड का मतलब ये कि बिगनिंग से नहीं करना, जितनी भी पूरी लिस्ट है उसमें से कहीं से बीच का कोई एक नोड उठा के उसको करना है। ये 2 चीज़ें आज की क्लास में करनी है, और एट दी एंड हमारे पास एक टॉपिक होगा सर्चिंग का। ठीक है, हमें यहाँ पे एक सर्चिंग भी अपने पास अप्लाई करनी होगी कि आप सर्च किस तरह से आइटम्स को ऐड करते हैं। आइटम से लेट्स सपोज मैंने आइटम ऐड किया है, अब नाउ आई वांट टू चेक आइदर दिस आइटम एग्जिस्ट इन माय लिस्ट और नॉट, तो उसके लिए अब यहाँ पे हम सर्चिंग के एल्गोरिथम्स बनाएंगे। ठीक है, ये 3-4 काम हैं जो आपने करने हैं, 3 इंसर्ट के मेथड, 3 डिलीट के मेथड, एंड देन एट द एंड वी हैव टू परफॉर्म सर्चिंग। यहाँ तक इसका कोई क्वेश्चन है? ये आज की क्लास का हमारा एजेंडा है, आज जो जो चीज़ें हमें परफॉर्म करनी है। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो पहले। जी हसन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें, आप कुछ बोल रहे हैं? आपका माइक ऑन हुआ है? जी बोले। हाँ बोले। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोले। आपने लेफ्ट 5 के मार्क्स नहीं दिए? लेफ्ट 5 के मार्क्स नहीं दिए? नहीं दिए वे। आपको या सबको? मुझे नहीं पता, मेरे पास एलएमएस पे तो नहीं आ रहे। बस हमें भी नहीं दिया। नहीं दिया तो लेफ्ट 4 तक के मार्क्स अपलोड है यानी। लेट मी चेक, ओके मैम। एक मिनट, लेट मी चेक।
मैं चेक कर लेती हूँ कि लैब 4 तक अपलोड है या 5 तक। आई थिंक कि 4 तक ही होंगे, क्योंकि लास्ट वीक आपके पास अपलोड हुए ना असाइनमेंट के मार्क्स, तो डेफिनेटली 4 तक ही होंगे। जी 4 तक है, 4 ही तक है। ठीक है, 5 और 6 के भी एक साथ ही हो जाएंगे अपलोड, फिर आप लोगों की ये वाले, हाँ 4 तक अपलोड है। ठीक है, किसी के भी 5 के नहीं हुए होंगे। ठीक है, 5 के भी हो जाएंगे आपके विदिन 2 डेज, और ये वाला असाइनमेंट भी कर लेंगे, बस इसी के साथ ही हम इसको ऐड कर देंगे। 4 तक ही अपलोड हुए हैं। ठीक है, और 4 तक के मार्क्स में किसी का कोई मसला है? ठीक है आलिया, अगर 4 तक के किसी मार्क्स में किसी को इशू है तो ये बता दें। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे आप लोगों से एक और बात करनी है। मुझे पहले बताया, आप लोगों को ऊप का तो कॉन्सेप्ट है ना, ऊप के अंदर क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, मेथड्स, ये सारी चीज़ें तो आपको आती होंगी, ये चीज़? यस मैम। गुड, बस ठीक है। आज आपकी जो पूरी लैब होगी वो इन्हीं चीज़ों पर बेस करेगी। देखिए, हम चाहें तो ये काम डायरेक्टली बिल्ट-इन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्ट-इन इसके मेथड्स बने हुए हैं, बट हमें ना अपनी लॉजिक बिल्डिंग के साथ साथ एक और काम भी जो यहाँ पे करना है, वो ये है कि पाइथन के अंदर ऊप के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करना है। ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए पाइथन में लिंक लिस्ट से अच्छा कोई टॉपिक नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि इसके अंदर आपकी क्लासेस भी यूज हो जाएंगी, कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएंगे, इसके साथ साथ आपके पास जो मेथड्स होंगे वो भी आ जाएंगे। यहाँ पे पैरामीटराइज मेथड, नॉन पैरामीटराइज मेथड, हर टाइप के मेथड यहाँ पे आपके पास कॉल हो रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी की क्वेरी है तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं आगे चलते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल है 6.1। ठीक है, सबसे पहले हमने एक बात की थी अभी कि आप लोगों को क्लासेस का कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। ठीक है, क्लासेस हमने यहाँ पे लेनी। देखिए, आप एक चीज़ को ना अपने दिमाग में बिठा लें कि ना अब जितने भी एग्जाम्पल हम करेंगे आज की क्लास में, सबसे पहले वहाँ पे आपने नोट्स बनानी होंगी। ठीक है, दिस आर माई नोट्स, ये मेरी एक नोट, ये मेरी दूसरी नोट, ये मेरी तीसरी नोट, एंड दिस वन इज़ माई 4th नोट। ठीक है, अगर मुझे नोट्स बनानी है तो नोट्स बनाने के लिए मैंने अपनी एक बाय डिफ़ॉल्ट खुद से क्लास बनानी है। ठीक है, ये क्लास मैं खुद से बनाऊंगी, ये डिफ़ॉल्टली कहीं से बनी हुई नहीं आ रही होगी। आपने क्लास नोट के नाम से बना लेनी है। डेफ इनिट, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक इसका कंस्ट्रक्टर, डेफ इनिट आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर है इसका। ठीक है, कंस्ट्रक्टर अभी हम इसका नीचे कॉल करेंगे, या आपके पास का मेथड होगा। डेफ जो है ना, डेफिनेशन आप बता रहे होते हैं। एक इनिशियलाइज कर लिया है मैंने यहाँ पे सेल्फ और एक वैल्यू के पैरामीटर। देखें, सेल्फ का पैरामीटर, सेल्फ इज अ कीवर्ड। ठीक है, सेल्फ का पैरामीटर हमेशा आपके पास तब यूज होता है व्हेन यू वांट टू पास एनी वैल्यू इन पैरामीटर और यू डोंट वांट टू पास। यहाँ पे बोथ कंडीशन में बोल रही हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो पास कर भी सकती हूँ पैरामीटर, अगर मैं चाहूँ तो नहीं भी पास करूँ पैरामीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे होते हैं? सेल्फ। ठीक है, तो सेल्फ का पैरामीटर आपके पास हमेशा, जब भी आप अपने पास कोई भी यहाँ पे मेथड बना रहे होंगे, तो सेल्फ का पैरामीटर तो लाजमी पास होना है। द सेकंड पैरामीटर इज वैल्यू। इट्स एन ऑप्शनल कि आपने जो वैल्यू, जो डेटा पास करना है, आप उसके लिए एक पैरामीटर बना लें। ठीक है, 10 फॉर एग्जाम्पल 5 है, 10 है, 20 है, 1 है, दीज ऑल आर दी वैल्यूज। ठीक है, तो इन वैल्यूज को पास करने के लिए हमने यहाँ पे एक अपने पास पैरामीटर बनाया है वैल्यू का। सेल्फ इज अ फिक्स एंड मैंडेट पैरामीटर फॉर ऑल दी मेथड्स। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा काम किया हुआ है, सेल्फ डॉट इन्फो इक्वल टू वैल्यू। इट मीन्स के यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यू मैं पास कर रही होंगी वो कहाँ जाके इन्फो के अंदर स्टोर हो रही होगी? सेल्फ के। इट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज लिखा हुआ है, कोई वैल्यू मैंने पास कर दी 22, तो वो जाएगी सबसे पहले सेल्फ के पास, इन्फो में चेक होगी कि यार ये वैल्यू, ये जगह नोड में खाली है, अगर खाली है तो उसको सबसे पहले यहाँ पे डाल दें। सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन, मैंने स्टार्ट में क्या किया हुआ है, अपने पास सेल्फ डॉट नेक्स्ट, यानी कि अगली वैल्यू जो होगी फॉर द इनिशियलाइजिंग, फॉर द स्टार्टिंग, मेरे पास ये पॉइंट जो होगा अभी नन होगा, इसको हमने नन सेट किया हुआ है। जो भी वैल्यू आ रही होगी वो सेल्फ के इन्फो में स्टोर हो रही होगी।
ये 2 काम हैं जो मैंने अपनी क्लास नोट के अंदर बना के रख लिए हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मेरे पास नोट की क्लास कॉल हो रही होगी, सबसे पहले जो भी वैल्यू आएगी वो इन्फो में जाके स्टोर होगी और नेक्स्ट वैल्यू को वो नन कर देगा। नेक्स्ट वैल्यू को नन करने का फ़ायदा क्या है कि जब मैं अपने पास से कोई वैल्यू भेजूंगी तो वो वैल्यू उस पोजीशन पे आएगी, उस नेक्स्ट पे आएगी। अगर मैं ऐसा नहीं करती, इसको नन नहीं करती, तो मे बी पॉसिबल मेरे पास कोई बाय डिफ़ॉल्ट बैक एंड से एड्रेस ऑलरेडी होल्ड हुआ हुआ हो और वो उठ के यहाँ इस पोजीशन पे लाई करना स्टार्ट कर दे। तो फॉर दी इंस्टेंस हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से ताकि मेरे पास कोई प्रॉब्लम ना आए। देन यहाँ पे हमने नेक्स्ट एक मेथड बनाया हुआ है प्रिंट का। जी बोले। वैसे ये जो वैल्यू आपने वर्ड यूज हाँ, किया वो तो कीवर्ड नहीं है ना? वैल्यू इज नॉट अ कीवर्ड, ये मेरे अपनी मर्जी से पैरामीटर है। आप इसमें डेटा या कोई और नाम भी रख लें, कोई मसला नहीं है। ओके। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड बनाया है एक और हमने प्रिंट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे ये मेथड किस चीज़ का क्या काम करेगा, जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे ट्राइवर्स हो रही होंगी, नोड्स में आ रही होंगी, वो उनको प्रिंट करेगा। प्रिंट के लिए भी आपने क्या लिया हुआ है, एक सेल्फ का पैरामीटर। ठीक है, प्रिंट के अंदर आप देखें मैंने यहाँ पे एक सेल्फ का पैरामीटर लिया और उसके अंदर मैंने कहा सेल्फ डॉट इन्फो। ठीक है, सेल्फ अब प्रिंट क्या करना स्टार्ट कर, देखें यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, यहाँ पे ना पी कैपिटल है, यहाँ पे पी स्मॉल है। ये वाला जो है बाय डिफ़ॉल्ट मेथड बना हुआ था जिसके अंदर मैंने खाली प्रिंटिंग दी है सेल्फ डॉट इन्फो की। सेल्फ डॉट इन्फो का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू मेरी आ रही है यूज़र से या हार्ड कोटेडली, वो वैल्यू उठे और उठ के जाके सेल्फ डॉट इन्फो में स्टोर हो रही है। वही वैल्यू आपने यहाँ पे आके यहाँ से उठाई वैल्यू, ठीक है, और यहाँ से उठा के आपने इस लाइन में प्रिंट करवा ली है। ठीक है, इस मेथड के अंदर इफ सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, अगर मेरे पास सेल्फ डॉट नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट वैल्यू नन नहीं होती तो क्या करना है हमें, सेल्फ डॉट नेक्स्ट डॉट प्रिंट। इट मीन्स के ये वाली जो नेक्स्ट पोजीशन है उसको भी आप प्रिंट के मेथड में कॉल कर दें। देखिए यहाँ पे ना पी कैपिटल है, यहाँ पे पी कैपिटल, इट मीन्स दैट यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो प्रिंट का फंक्शन है मैंने नेक्स्ट पोजीशन पे कॉल भी साथ ही में किया हुआ है। इससे फायदा क्या होगा मुझे कि ना, आप लोगों को रिकर्जन पता है, रिकर्जन का नाम सुना है कभी आप लोगों ने, रिकर्जन पढ़ी है कभी? देखिए रिकर्जन क्या होती है आप लोगों के पास, अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, आप लोगों ने कभी फैक्टोरियल के या फेबनेसीज के प्रोग्राम्स बनाए होंगे तो शायद वहाँ पे भी आपने यूज़ करी हो रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब क्या है कि आप एक फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन के अंदर फंक्शन अपने आप को ही दोबारा कॉल कर ले, तो वो रिकर्जन कहलाती है। रिकर्जन तब यूज़ होती है जब आपको लूप यूज़ करना नहीं होता। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे देखें मेरे लिए ना ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी हो जाता अगर मैं यहाँ पे ना इफ़ भी कंडीशन लगाती, वाइल का लूप लगाती, वाइल का लूप या फॉर का लूप लगाने के बाद उसको चेक करती कंडीशन एंड देन फिर प्रिंट कर रही होती। फिर कंडीशन आपने जो फॉर की या कोई भी लूप लगता उसकी लेंथ तक चलाना होता नोट्स की। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता थोड़ा सा आगे चल के। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली अगर सेल्फ डॉट नेक्स्ट नहीं होता तो मेरे पास यही वाला सारा काम दोबारा से कॉल करके काम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी रिकर्जन भी हो गई है। तो रिकर्जन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि आपके पास अगर एक ही फंक्शन अपने ही आपको दोबारा कॉल कर रहा है फंक्शन में रहते हुए ही, दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, अगर कोई डेफिनेशन भी आपसे पूछता है तो यू हैव टू नो अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियर है। और एट दी एंड अब यहाँ पे आके हमने कुछ चीज़ें परफॉर्म की, लाइक मैंने लिखा स्टार्ट। स्टार्ट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है मेरी क्लास का नोट की, मैंने अपने पास यहाँ पे ना अपने पास ऑब्जेक्ट बनाया जैसे हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ना, वो वाला काम यहाँ पे हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को ये याद रहे। ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, आपको याद होगा कि आप लोगों ने अपने पास ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं अपने क्लास के, लाइक लिखते हैं ना नोड ओबीजे इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, तो जब हम पाइथन की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने पास ओबीजे स्टार्ट लिखा हुआ ना, तो ओबीजे आप लिख सकते हैं इसको, इस तरह मैं ऑब्जेक्ट नेम है ये एक तरह से। ठीक है, मैंने स्टार्ट इक्वल टू नोड लिखा है। ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू नोड क्या है, नोड मेरी क्लास का नाम था। ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू नोड लिखने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल कहा कि स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे नोड में सबसे पहले मैंने डाल दिया है 22, मेरे पे 22 एक वैल्यू डाल दी अपनी मर्जी से नोड के अंदर, ये मेरी पहली वैल्यू आ गई। फिर मैंने कहा स्टार्ट डॉट नेक्स्ट।
इक्वल टू नोट 24, यानी कि अब क्या करना है, जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट ना एक बाय डिफॉल्ट इनका एक पाइथन में एक कीवर्ड है जो क्या आपको नेक्स्ट वैल्यू पे जंप करवाने के लिए, नेक्स्ट नोट पे जंप करवाने के लिए हेल्प कर रहा होगा। यहाँ पे मैंने नोट को कहा 24, तो जैसे ही मैं नोट 24 लिखती हूँ इट मीन्स कि डेफिनेशन के पास आएगा, यहाँ पे वैल्यू लेगा, इसने यहाँ पे वैल्यू ली है 24, ठीक है, यहाँ पे इसको 24 की वैल्यू मिल गई, वैल्यू गई सेल्फ डॉट इन्फो में, और यहाँ पे आके इसने चेक किया और यहाँ पे आके उसे फिर नीचे से इसी तरह से प्रिंट करना दोबारा शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा कि सेल्फ स्टार्ट यानी कि ओबीजे कह लें या स्टार्ट कह लें, आपकी मर्जी है, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेट नेक्स्ट। अब देखें फर्स्ट वाला जो था वो यहाँ पे आ गया 22, सेकंड वाला आ गया 24। अब 24 के बाद अगर मुझे कोई इंसर्ट करना है तो अब मैं क्या लिखूंगी, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, एंड देन इज 25। बट और आखिर में इसको हमने प्रिंट करवा दिया है जो प्रिंट का मेथड था। बट द प्रॉब्लम इज कि क्या मैं, अगर मेरे पास लेट सपोज मुझे 10 नोड्स इंसर्ट करनी है तो क्या मैं 10 टाइम्स अपने पास नेक्स्ट डॉट करती रहूंगी? नो, ये आपके पास थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस मिस चीज को अगर हम यूजर इनपुट लेके और लूप लगा के करना है अगर, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपके पास अभी नीचे आएंगी कि अगर हम यूजर से इनपुट ले लें या पे हार्ड कोटेड वैल्यूज ही लूप के थ्रू आ रही हो और वो चेक करे कंडीशंस को और फिर प्रिंट करना स्टार्ट करे, तो दैट विल बी मोर रिलायबल, कि इस तरह से आपके पास लेंदी काम थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग की पहली एग्जाम्पल में आपको बहुत लेंदी करके दिखाया हुआ है, इसके बाद की आप एग्जाम्पल्स में आएंगे नीचे इसके स्क्रॉल करके, तो आपके पास ना एग्जाम्पल्स में लूप के थ्रू शॉर्ट कर दिया कोड को, ताकि आपके पास प्रिंटिंग के टाइम पे आपको मसला ना हो, ठीक है। कोई सवाल है यहाँ तक? नो मिस। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद अब आपने इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करना स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आईडी खोल लें, आप जो भी आईडी यूज कर रहे हैं अपने पास, इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं अपने पास अपनी आईडी पे। यहाँ पे आके अपने पास हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आपने एक क्लास बनानी है, आपने यहाँ पे क्लास बना दी नोट की। सबसे पहले काम आप जो करेंगे हमेशा जब भी आप काम करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लिंक लिस्ट के अंदर, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, क्लास बनेगी नोट के नाम से, ठीक है। चाहे तो ये बात लिख लें स्टेप्स को कहीं पे, ताकि आपके पास याद रहे आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि आपको बाद में जाके भी पेपर्स वगैरह के लिए इस तरह से काम करना हो, ठीक है। आपने एक क्लास बनाई यहाँ पे नोट, और इसके आप क्लास के अंदर आ जाए, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर आने के बाद सबसे पहले जो आपने चीज़ डिफाइन करनी थी वो हमें करनी थी एक डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने इनिट के नाम से एक अपना बनाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट आपको फंक्शन बना हुआ नजर, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन था जिसके अंदर हमने काम किया था, जिसको हम एक पैरामीटर दे रहे थे सेल्फ का, और दूसरा पैरामीटर मैंने दिया था वैल्यू का, ठीक है। ये वैल्यू का पैरामीटर मैं भी आपको चेंज करके भी दिखा दूंगी कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू की जगह कुछ और लिखूँ तो डेफिनेटली दे कैन हैंडल। उसके बाद हमने कहा था सेल्फ, हाँ बेटा मिस ये कंस्ट्रक्टर होता है क्या? बिल्कुल कंस्ट्रक्टर, ये जो इनिट वाला है ना ये आपका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ये जो बाय डिफॉल्ट है ये कंस्ट्रक्टर ही है आप लोगों के लिए ठीक है। स्टार्ट में मिस जो है। लेकिन एक एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि नोड पे कि नोड टेक्स नो आर्गुमेंट्स, मतलब हम लोग जब उसके अंदर वैल्यूज पास कर रहे हैं। अच्छा, आपने रन करा है कोड? जी मिस। अच्छा, अब दिखाएं। वैसे अभी आपको मैंने करवाया नहीं था, ये आपने कॉपी कर लिया है, तो अब दिखाएं कहाँ पे एरर आ रहा कॉपी है। नहीं किया, टाइप किया है। डेफिनेटली देखिए क्या है ना, समझ के थोड़ी किया। मिस मेरा तो हो गया। गुड। आप इनके इनिट वाले ठीक है, इनिट में मसला है। हाँ आपने इनिट में अंडरस्कोर नहीं लगाया ना, डबल अंडरस्कोर लगाएं, ये कंस्ट्रक्टर है बेटा डिफॉल्टली। हाँ, डेफ के पास जाके यहाँ इनिट पे लिखा है ना, जी जी डबल अंडरस्कोर लगाइएगा, और यहाँ पे आगे भी जी जी। अब चलें, ठीक है, गुड।
ठीक है, अब यहाँ पे आके आपके पास सेल्फ के अंदर आपने जो भी इन्फो पास करनी है आप वो इन्फो पास कर देंगे, सेल्फ डॉट इन्फो इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, ये इन्फो भी आपके पास वैल्यू कर दें। ठीक है, सेकंड थिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि आपके पास जो भी आपके पास नेक्स्ट पे आ रही होगी उसको नन हो गई वो वाली वैल्यू हमारी, सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन। ठीक है, नन का एन कैपिटल रखिएगा, ये नन आपके पास एक कीवर्ड है। यहाँ तक करने के बाद अब मैंने यहाँ पे आना था और यहाँ पे आके मैंने अपने पास एक क्लास बनाई थी, क्लास लिंक लिस्ट की, और इस लिंक लिस्ट की क्लास के अंदर आके अब मैं अपने पास सारा काम करूंगी। अच्छा, अभी लिंक लिस्ट की क्लास को यूज नहीं करते, चले नेक्स्ट में कर लेंगे। अभी एक ही क्लास का कॉन्सेप्ट रखते हैं, मल्टीपल क्लासेस के कॉन्सेप्ट भी हैं इसमें फिलहाल। तो अगर मैं यहाँ पे आके सिंपल एक प्रिंट का मेथड ही बना दूँ, ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल आए और डेफ करके एक अपने पास डिफाइन कर दें मेथड प्रिंट, एल कर देते हैं। एल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंट लिंक लिस्ट, और इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स, एंड देन यहाँ पे आके आप इसके अंदर अपने पास काम करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर दे रही हूँ सेल्फ का, ठीक है, और यहाँ पे आके आप नीचे आए और नीचे आने के बाद मैंने इसको कह दिया है सिंपल कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपनी लिस्ट को ट्राइवर्स जो हो रही है उसको प्रिंट करना है। इट मीन्स सेल्फ डॉट जो भी मेरे पास आ रहा है, अब सेल्फ डॉट डेटा प्रिंट करना है, इन्फो प्रिंट करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे आपका इंस्टेंस बना हुआ है वो आप यहाँ पे आके प्रिंट कर रहे होंगे। एंड देन यहाँ तक करने के बाद अब मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा दूंगी और फिर चेक करेंगे हम यहाँ पे कि इफ अगर मेरे पास सेल्फ डॉट नेक्स्ट जो है वो इज नॉट नन होता है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी सिंपल। सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज नन, ठीक है, अगर आपके पास ये लिस्ट जो है वो नन हो जाती है देन आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके अपने पास जो भी आपके पास सेल्फ डॉट नेक्स्ट में प्रिंट हो रहा है आप उसको डायरेक्टली प्रिंट कर लें। अच्छा, ये प्रिंट का टी कैपिटल रखिएगा यहाँ पे, प्रिंट अंडरस्कोर एल, ठीक है, ये काम आपने यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक करने के बाद अब आपने यहाँ पे कॉल करनी है चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले कॉलिंग के लिए मैं यहाँ पे अपने पास एक ऑब्जेक्ट बना लूंगी, ओबीजे इक्वल टू अपने क्लास का नाम कॉल करें, जो भी आपके पास क्लास है। मेरी क्लास तो है वो है नोट, और नोट के अंदर आपने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी 23, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आप नेक्स्ट पे आ जाएं। इसी तरह आपने क्या करना है, ओबीजे डॉट नेक्स्ट कर दें इसको, ठीक है। ओबीजे डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू आपके पास नोट आ जाएगा, और यहाँ पे आके आपने वैल्यू पास कर दी 45, ये रैंडमली वैल्यूज में पास कर रही हूँ यहाँ पे। अगेन ओबीजे डॉट नेक्स्ट कर देंगे और इक्वल टू यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने डाल दिया 60, ठीक है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर दिया और एट दी एंड अब मेरे पास यहाँ पे मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ओबीजे डॉट प्रिंट की, ठीक है। इसको रन करते हैं। यहाँ पे आपके पास सबसे पहली नोट प्रिंट हो रही है कौन सी वाली, 23, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ को देखना होगा कि यहाँ पे आपके पास बाकी नोट्स नहीं आ रही हैं, ठीक है, एक ही नोट आपके पास उठ कर आई है। तो इस सिनेरियो में फिर आपको क्या करना होगा बताएं। अभी तो सारे लोगों ने कोड रन किए हैं, अब आप बताएं कि अगर मेरे पास यहाँ पे लेट सपोज सिंपल एक ही वैल्यू उठ के आ रही है, दिस वन, ठीक है, और वैल्यूज 23 के बाद की जो नोड्स हमने बनाई थी ओबीजे डॉट नेक्स्ट करके वो वैल्यूज नहीं आ रही, तो देन व्हाट यू हैव टू डू। ये तो सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बताएं जरा हुजैफा और हंजला। बस मेरे पास तो तीनों वैल्यूज प्रिंट हो रही है। तीनों वैल्यूज आ रही हैं वो तो मुझे पता है, लेकिन इसमें क्या है बस आपने बताएं।
एक मिनट, जी जी जैसे आपने इज नॉट नहीं किया, आपने कहा इज नन। एग्जैक्टली, दिस इज द कंडीशन कि अगर मेरे पास यहाँ पे, गुड, वेरी गुड, यहाँ पे अगर आपके पास इफ के अंदर सिर्फ अगर आपके पास जो नेक्स्ट है वो नन होगी तो वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट करेगा, उसके बाद वो नन वाली कंडीशंस को चेक ही नहीं करेगा। इट मीन्स के मेरे पास अगर एक बार वैल्यू प्रिंट हो गई, इट मीन्स अगर उसके आगे की वैल्यू नन है तो ही ये वाली वैल्यू प्रिंट करना, ठीक है। लेट सपोज इसने फर्स्ट टाइम पे मुझे 23 प्रिंट कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो देखेगा दोबारा कंडीशन के अंदर कि क्या मेरे पास सेल्फ डॉट नेक्स्ट नन है, नो। अब उसको क्या मिल रहा होगा नेक्स्ट पे हमेशा 23। तो जब 23 की वैल्यू मिल रही होगी उसको नेक्स्ट पे हमेशा, तो वो कभी भी आगे इसको दोबारा से प्रिंटिंग के लिए नहीं भेजेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट कंडीशन विथ नॉट, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट नन होना चाहिए। अब आप अगर इसको रन करेंगे तो आपके पास क्या कह रहा है वो, ओहो एक मिनट, int object has no attribute ll, ठीक है। यहाँ पे आपके पास तो कह रहा है कि आपके पास कोई भी print ll का ऑब्जेक्ट नहीं है। पहले तो इसको यहाँ से कमेंट हटा दें और अब चलें। स्टिल अभी भी नहीं हुआ। क्या कह रहा है वो, नोड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट प्रिंट, यानी कि आपके पास नोड का जो ऑब्जेक्ट है उसको कोई प्रिंट का एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा। प्रिंट का एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि आपने जो पैरामीटर पास किए हुए हैं उन पैरामीटर्स में से उसको ये पैरामीटर जो नोड के हैं अब वो मिलना खत्म हो चुका है। लाइन नंबर 15 पे आ जाए जरा। लाइन नंबर 15 पे क्या लिखा हुआ है हमने, सेल्फ डॉट नेक्स्ट प्रिंट एल। क्या करेंगे फिर, अगर आपके पास यहाँ पे सेल्फ के अंदर कोई नोड या कोई भी चीज मिस हो रही है तो देन व्हाट यू हैव टू डू विद दिस। क्या मैं यहाँ पे इसके मेथड के नेम चेंज कर दूं तो ही चलेगा इस तरह हर जगह से? क्या ये स्टैंडर्ड मेथड है? ये क्वेश्चन है आप लोगों से। कैसे रन कर लिया, इतनी सारी चीजें से बताने वाली हैं अभी तो। जी कहाँ है हुजैफा, खोलें माइक यहाँ पे। जी मिस। अब क्या मसला है, इंट पे एरर है आपके पास के, आपके पास कह रहा है कि इंट ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट प्रिंट। नाउ अब बताएं